पिछले वाली क्लास में हमें थॉमसन का परमाणु मॉडल स्पष्ट कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले, वही निष्कर्ष हम पढ़ेंगे। थॉमसन के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष, थॉमसन या फिर इसे टॉमसन के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष। आपने लिखा बोर्ड पे। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल से अपने परमाणु मॉडल के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, परमाणु का यह परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। नंबर 2, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश तो इलेक्ट्रॉन का, धनावेश प्रोटॉन का। ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं परिमाण में समान होते हैं, अतः यह वैद्युत उदासीन होता है। अर्थात परमाणु पर न तो धनावेश पाया जाता है और न ही ऋणावेश पाया जाता है, यह उदासीन होता है। यह वैद्युत उदासीन होता है। अब इसे परमाणु प्रतिरूप की कुछ कमियां थी कि उन्होंने बताया कि परमाणु धनावेशित गोला होता है। अब इस धनावेशित गोले को उन्होंने कैसे परिभाषित किया या किस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया, इसके बारे में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं है। अतः इस कारण परमाणु के थॉमसन मॉडल को अस्वीकृत कर दिया गया। अन्य वैज्ञानिकों ने जब उसके मॉडल की व्याख्या की, उस दौरान यह प्रतिरूप उन्हें नहीं समझा सका, इसके कारण इस मॉडल को अस्वीकृत कर दिया गया। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। अन्य वैज्ञानिकों द्वारा
किए गए प्रयोगों के परिणामों को यह मॉडल नहीं समझा सका, इस कारण इसे अस्वीकृत भी कर दिया गया। जे थॉमसन के बाद में नेक्स्ट जो परमाणु मॉडल है वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के लिए उन्होंने सन 1911 में अपने कुछ शिष्यों के साथ एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी लेकर उस पर हीलियम के कणों की बमबारी की। हीलियम के कण होते हैं द्विधनावेशित नाभिक, जिन्हें एल्फा कण कहते हैं। एल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने पाया कि कुछ कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, कुछ कण ऐसे थे जो लगभग 150 डिग्री पर विचलित हो गए, लगभग 5000 में से एक कण 90 डिग्री के कोण पर विचलित हुआ, लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो जिस 180 डिग्री के कोण से जाकर और उसे सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आया। यह घटना रदरफोर्ड के लिए अविस्मरणीय थी, अर्थात इस परिणाम की रदरफोर्ड ने परिकल्पना भी नहीं की थी। ठीक ये वैसे ही होगा जैसे किसी टमाटर को दीवार पर मारा जाए और वह बिना टूटे दीवार से टकराकर वापस हमारी तरफ आ जाए, ठीक उसी तरह की घटना रदरफोर्ड के लिए थी, जो उसने सोचा भी नहीं था कि ये कण टकराकर वापस हमारी तरफ ही आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए हीलियम के नाभिक की बमबारी की, एक पतली सोने की पतली पन्नी ली, उस पर जिंक सल्फाइड का लेपन किया, ये इसका नाभिक होगा। जिंक सल्फाइड का लेपन करके और इस पर हीलियम के नाभिकों की बमबारी की। अर्थात ये कण इधर से उस दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने पाया कि कुछ कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, जो इसके खोखले भाग की तरफ से थे वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ कण ऐसे भी थे जो लगभग 120 डिग्री या 150 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गई। लगभग 5000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो 90 डिग्री के कोण पर विचलित हुआ, और एक कण ऐसा भी था जो जिस कोण से गया वापस उसी कोण से लौटकर आ गया। यह घटना रदरफोर्ड के लिए अविस्मरणीय थी, जिसकी उसने परिकल्पना नहीं की थी। ये थे हीलियम के नाभिक या हीलियम के रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कह सकते हैं इसे, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये सोने की
सोने की पन्नी, और इस पर एल्फा कणों की बमबारी की जाए तो ये सारे होंगे एल्फा कण। एल्फा कण जिन्हें इस तरह से दर्शाया जाता है। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। वे यह जानना चाहते थे कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन किस तरह व्यवस्थित होते हैं। इसके लिए उन्होंने सोने की पन्नी पर 0.004 नैनोमीटर सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बमबारी की। बमबारी का तात्पर्य है बार बार एल्फा कणों को उन्होंने प्रेक्षित किया। इस प्रयोग से उन्होंने देखा कि कुछ कण नंबर 1 कुछ कण बिना विचलित हुए, बिना विचलित का अर्थ है सीधे निकल गए, कहीं किसी से भी नहीं टकराए, बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। नंबर 2 कुछ एल्फा कण बहुत कम कोण पर विक्षेपित हुए। नंबर 3 लगभग 5000 कणों में से एक कण 90 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ। जिस 90 डिग्री वाले कोण को हमने इस तरह दर्शाया है।
नंबर 4, लगभग 12,000 कणों में एक कण उसी कोण से वापस, अर्थात सीधा गया और सीधा आ गया, एक कण उसी कोण से वापस आ गया। यह घटना रदरफोर्ड के लिए अविस्मरणीय थी। यह घटना रदरफोर्ड के लिए अविस्मरणीय थी, अर्थात जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर या टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही क्षति पहुंचाता है, और वह लौटकर आपको ही क्षति पहुंचाता है। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले या निष्कर्ष निकाले। निम्न परिणाम निकाले। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब खोखले का उन्हें पता लगा क्योंकि सोने की पन्नी से टकराकर अधिकांश कण बिना विचलित हुए ही निकल गए थे। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अधिकांश भाग खोखला होता है जिसमें से
जिसमें से अल्फा कणें सीधे निकल गई। नंबर 2, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। नंबर 3, परमाणु का मध्य भाग धनावेशित होता है जिससे टकराकर अल्फा कण विचलित हो गई। यह धनात्मक भाग बहुत कम आयतन में सीमित होता है।